1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट से एजुकेशन सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं, और इसी पर मुंबई के छात्रों से बातचीत की हमारी सहयोगी एकता सूरी ने। आप भी सुनिए। स्टूडेंट्स देश का भविष्य है। ऐसे में इन स्टूडेंट्स की इस इंटरिम बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस है, निर्मला सीतारमण जी से क्या मांगे हैं, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं मुंबई की NMIMS यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर स्टूडेंट्स डिस्कस करें कि इस बार फाइनेंस मिनिस्टर से क्या क्या उन्हें मांगना चाहिए। बहुत देर से आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आपने पॉइंटर्स बनाए हैं। इस इंटरिम बजट से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैम, पहली एक्सपेक्टेशन ये है कि जो नंबर ऑफ बिजनेस स्कूल्स हैं वो कंट्री में बढ़ाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग MBA करके इंडस्ट्री में जा पाएँ। एंड दूसरा ये है कि जो बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं वो इंडिया से फ़ीस पेमेंट करते हैं, तो जो एक्सचेंज रेट चार्जेस जो बैंक्स लगाते हैं उस पर गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, वो ख़त्म करना चाहिए। So research should be incentivized and the government should start programs so that the workforce can be taught about how to use AI as tools, ताकि जो इंडस्ट्री 4.0 से challenges आएंगी, opportunities आएंगी, the workforce will be well equipped to tackle that. आई थिंक कि एजुकेशन लोन एक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, बिकॉज काफ़ी एक्सपेंसिव होता है बाहर जाके एजुकेशन लेना, या फिर इंडिया में भी कोई सर्टिफिकेट कोर्स है उनका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इस डायरेक्शन में सोचना चाहिए कि ये थोड़ा इंसेंटिवाइज करना चाहिए, इधर थोड़ी सब्सिडी देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले बजट में गवर्नमेंट को और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए उनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स जैसे कि समर्थ और स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम को, ताकि हमारे कॉलेजेस भी ऐसे टाइप के कोर्सेज और डिग्रीज ऑफर कर पाए जहाँ से बाहर के स्टूडेंट्स और आकर्षित हो, एंड वी गेट अ बेटर नेटवर्किंग फॉर आवर स्टूडेंट्स एज वेल। मुझे लगता है कि फाइनेंशियल कमिटमेंट तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ यंग माइंड्स में इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है, जिसके लिए हमें कंपनीज चाहिए ताकि वो हमें टेक्नोलॉजिकल स्किल्स दे सकें। बट उसमें हैवी टैक्स जो है कंपनीज पे टू प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज वो बहुत है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर वो टैक्स बर्डन कम हो सके ताकि कंपनीज और इंसेंटिवाइज हो सके हायर इंस्टीट्यूट्स में आके वो टेक्निकल एनालिटिकल स्किल्स प्रोवाइड कर सके स्टूडेंट्स को, ताकि हम बिजनेस वर्ल्ड के डिमांड स्किल्स मीट कर सके, वो बहुत अच्छा होगा। स्टूडेंट्स की यही मांग है कि हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हम इंडिया शाइनिंग की बात कर रहे हैं, और उसके लिए जो टैलेंट है वो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में नहीं है बल्कि गांव और तबकों में भी है। इसलिए जो पढ़ाई का खर्च है वो कम हो, डिजिटाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, और स्कीम सिर्फ लॉन्च नहीं की जाए, उन्हें इम्प्लीमेंटेशन फेज तक भी पहुँचाया जाए। ऐसी कुछ बड़ी बड़ी मांगे हैं स्टूडेंट्स की इस बार वित्त मंत्री जी से। एकता सूरी, जी मीडिया, मुंबई।